मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात में इब्तदाई रुझानात से ही बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बीजेपी के कारकुन पार्टी हेडक्वार्टर पर जमा हैं, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। सुबह 8 बजे से 294 रुकनी असेंबली के लिए वोटों की गिनती का आगाज हुआ। दोपहर 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौसूला इत्तलात और आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बीजेपी 156 नशिस्तों पर फिलहाल आगे है, जबकि टीएमसी 84 पर आगे बताई जा रही है। सीपीएम एक नशिस्त पर आगे है। इब्तिदा से ही बीजेपी को सबकत मिली हुई थी, लेकिन इसे अभी इब्तदाई रुझानात बताए जा रहे हैं। वाज़ेह सूरत हाल दोपहर 3 बजे तक सामने आ सकती है, लेकिन इब्तदाई 5 राउंड की गिनती के साथ ही बीजेपी के कारकुन जश्न मनाते हुए सड़कों पर देखे जा रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिदायत में नारेबाजी भी की जा रही है। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल में 2 मरहलों में रायदही हुई थी और 90% से ज़्यादा इस बार रायदही हुई है और रायदही के बाद मुख्तलिफ क़यासारियाँ जारी हैं। एग्जिट पोल में भी बाज़ यहाँ बीजेपी को कामयाब बताया जा रहा था, लेकिन बाज़ मुकामी एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की टीएमसी को आगे बताया जा रहा था। वैसे टीएमसी इस सिलसिले में कई इल्ज़ाम सामने आए थे और मरकज़ी हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगाए गए थे कि सरकारी मिशनरी ख़ासतौर पर नीम फौजी दस्तों का इस्तेमाल किया गया, खुसूसी मुबस्सरीन को यहाँ पर लाया गया, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवाल उठे। बहरहाल आज वोटों की गिनती जारी है और फिलहाल इब्तदाई रुझानात में बीजेपी मगरबी बंगाल में आगे नजर आ रही है और जगह जगह जहाँ पर बीजेपी के कारकुन थे सड़कों पर हैं, खवातीन भी हैं और जश्न का माहौल फिलहाल कोलकाता के अलावा दूसरे शहरों में देखा जा रहा है। उधर आसाम में बीजेपी एक बार फिर हुकूमत बनाने जा रही है, ऐसा लगता है। आसाम की 125 नशीतों के रुझान सामने आए हैं। बीजेपी 80 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 24, एआईयूडीएफ 2 नशीतों पर आगे बताई जा रही थी। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से मौसूला नतायज है। सुबह से ही बीजेपी को यहाँ पर सबकत बताई जा रही है। जिस तरह से आसाम में एक मरहले में रायदही हुई, यहाँ पर भी रायदही में गैर मामूली इजाफा देखा गया था और मुख्तलिफ एग्जिट पोल में भी यहाँ पर बीजेपी को सबकत बताई गई थी। तमिलनाडु में 234 के मुजिमला 223 अलखजात के रुझान सामने आए हैं। विजय की पार्टी टीवी की 104 नशिस्तों पर आगे थी और तमिलनाडु की सियासत का इससे बहुत बड़ा अपसेट कहा जा रहा है। मौजूदा हुक्मरान जमात डीएमके तीसरे मुकाम पर है, जबकि एआईएडीएमके के 63 नशिस्तों पर आगे है। डीएमके 41 नशिस्तों पर आगे बताई जा रही है। कुछ देर पहले तक वजीर आला स्टालिन और उनके फर्जंद दयानिधि स्टालिन भी पीछे चल रहे थे। मोअल्लक असेंबली होने का इम्कान जाहिर किया गया है। अगर तमिलनाडु में मोअल्लक असेंबली वजूद में आती है तो सवाल यह पैदा होगा कि टीवी के डीएमके के साथ जाएगी या फिर एआईएडीएमके के साथ जाएगी। केरला की 140 असेंबली नशिस्तों पर कांग्रेस इत्तेहादी हुकूमत साजी की तरफ मजबूती के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के इत्तेहाद ने 71 का जादुई निशाना हासिल कर लिया है। तमाम 140 असेंबली नशिस्तों के रुझान सामने आए हैं। 80 से ज्यादा नशिस्तों पर कांग्रेस का इत्तेहाद यूडीएफ आगे चल रहा है। 45 नशिस्तों पर एलडीएफ उम्मीदवार सबकत बनाए हुए हैं। माबाकी सीटों पर दीगर उम्मीदवारों ने अपनी बढ़तरी बनाई है। केरला में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में पड़े वोटों की गिनती तेजी से जारी है। इब्तदाई रुझान से ही यहाँ पर यूडीएफ इत्तेहाद को सबकत मिली हुई है।